सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी हम आ रखे हैं फील्ड में। तो मैंने सोचा कि आज का जो व्लॉग है अपनी जो भी डेली लाइफ रूटीन होता है उससे स्टार्ट करूं। तो फिलहाल अभी हम सुबह मॉर्निंग वॉक पे आए हैं फील्ड में। तो भाई कई लोग पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हो। तो भाई हम रहते हैं गौचर में। तो यहाँ पे आप लोग हमारे पीछे देख सकते हो आई लव माई गौचर लिखा हुआ। तो खैर बाकी अभी बात करें फील्ड की तो काफ़ी भरा हुआ भी है, क्योंकि आज बच्चों की स्कूल की छुट्टी पे तो बच्चे भी हैं ही फील्ड में खेलने के लिए। बाकी जो लड़के लोग आर्मी वाली प्रैक्टिस वगैरह करते होंगे और बाकी जो क्या कहते हैं अंकल आंटी लोग एक्सरसाइज करते होंगे डेली, तो वो तो आते ही हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जय बद्री केदार दोस्तों, आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसे हो आप। मैं तो मस्त बढ़िया हूँ। तो अभी आए हैं हम सुबह मॉर्निंग वॉक पे फील्ड में। तो भाई फील्ड में काम कुछ इस तरीके का चल रहा है। आपको सबको पता है कि एक बहुत बड़ा फील्ड है। तो यहाँ हर वर्ष जो लगता है ये बहुत बड़ा सांस्कृतिक मेला लगता है। तो देख रहे होंगे आप, कुछ इस प्रकार से बहुत दिनों से काम चल रहा है। ये दुकानें लग रही हैं, दुकानें लगने लग गई हैं। बाकी ये सारी लकड़ियाँ वगैरह जो भी यहाँ पे भी दुकान लगनी होगी तो इसलिए लाई गई हैं। दुकानें लगा के ऊपर से टीन डाल दिया जाएगा। 285 करीब दुकान लगेंगे, बाकी स्टॉल लगेंगे। तो काफ़ी मतलब 400 करीब लगेंगे, है ना, 400 साढ़े 400 स्टॉल एंड दुकानें मान के चलो। तो खैर अभी तो थोड़ा खाली खाली दिख रहा है। अब कुछ दिनों बाद जो ये खाली स्पेस भी है ये भी भर जाएगा। तो बाकी तब तक हमें कहीं और जाना पड़ेगा अभी वॉकिंग में, है ना। अब कुछ दिनों बाद हम इधर उधर जाएंगे जब तक मेला लगा रहेगा, क्योंकि मेले में बहुत भीड़ रहती है सुबह से। हम तो इधर नहीं आने का होगा। तो पहले तो हवाई पट्टी थी तो उधर जाते थे, आसमान साफ तो हवाई पट्टी तो पूरी अब बंद कर दी है। इधर उधर से बड़ी बड़ी दीवारें और कांटे लगा दिए हैं। बात करें मौसम की तो कल रात को हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लग गई थी। आज भी बारिश बताई हुई थी। वैसे सुबह मौसम पूरे बादलों से पैक था, जो भी आसमान है बादलों के हल्के हल्के टेक्सचर टाइप के लगे हुए हैं। अच्छा है, क्योंकि मेरा ट्यूशन है ना, मैं छत में पढ़ा लूंगी बच्चों को। मैं इनको कब से कह रही हूँ कि चलो घर चलो, लेट हो रही है क्योंकि मेरा ट्यूशन भी है, मैंने भी घर के काम भी निपटाने हैं। तो इन्होंने कहा कि आज ये मेरी हेल्प करेंगे, झाड़ू पोछा करेंगे। करोगे ना? करते ही तो हूँ मैं। कब करते हो? कब करते यार तुम? एक दिन तो क्या रोज करता हूँ। नहीं करते तुम, ठीक है। तो ये वो कर लेंगे, मैं पूजा वगैरह करके नहा धो के खाना बना लूँगी, फिर जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा हमारा काम। बाकी आज टाइम मिलेगा तो हम साड़ी कलेक्शन की वीडियो भी बनाएंगे ना, जो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिल जाएगा। तो बाकी जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जो अभी हमको देख रहे हैं, तो गौचर मेला ज़रूर आएँ और बहुत आनंद है गौचर मेले का। बहुत अच्छे प्रोग्राम वगैरह होते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। तो भाई सब्जी की गाड़ी भी आ चुकी है और बाकी जो बस होती है जो देहरादून ऋषिकेश वाली होती है सुबह 7 बजे की, वो भी आ गई है। तो भाई सुबह आने के बाद हमें टाइम ही नहीं मिला, और हम वैसे भी आदत नहीं है ना ज़्यादा ब्लॉगिंग की डेली कि क्या बनाए। तो उसके बाद हम चले गए थे इधर उधर। तो अभी लंच भी हो चुका है हमारा, और यही बचे हैं, एक बचा है, एक अंदर कर रही है। तो बाकियों ने तो कर लिया है लंच हमने। और मौसम दिखाता हूँ, तो देखो भाई बहुत प्यारी सी धूप लग रही है आजकल, और मौसम एकदम साफ हो रखा है। और ये देखो, छत में जाके दिखाते हैं आपको। ये देखो भाई, चारों तरफ आसमान एकदम साफ नज़र आ रहा है आजकल, और बहुत ही प्यारी धूप लग रही है। क्योंकि ये देखो बहुत कम बादल दिख रहे हैं पूरे आसमान में, क्योंकि और धूप भी बहुत चटक लग रही है आजकल, जबकि ठंड हो रही है। शाम को सुबह से हम स्वेटर पहन रहे हैं, ठंड भी महसूस होने लग गई। और परसों हल्की सी बूंदाबांदी भी होने लग गई थी, पर हुई नहीं, तो उससे ठंड ज़्यादा बढ़ गई। तो यहाँ पे भागवत हो रहा है, इसकी शुरुआत भी होने लग गई, आज से स्टार्ट हो गया है। आज से यहाँ पे रोज़ स्पीकर की आवाज़ आएगी, वो सुनने को मिलेगा। और ये देखो भाई, यहाँ से पास में रोड है हमारे। बस बाकी क्या बताएं आपको, नीचे एकदम ठंडा हो रहा था। एक दो चीज़ें बतानी थी आपको, पर अंदर
लाइटिंग ही नहीं आ रही है इस प्रकार की कि हम वीडियो में, फ़ोन भी उतना अच्छा है नहीं जो आपको दिखा पाएँ अच्छी क्वालिटी में, तो वीडियो बनाने का कोई इतना फ़ायदा होगा नहीं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ थोड़ा जब लाइटिंग होगी या ठीक ठाक टाइम होगा तो तब वीडियो बनाएंगे। और हमें नए नए व्लॉगर हैं तो हमें बहुत सोचना समझना पड़ता है कि आज क्या बनाएं, हमेशा वही कंफ्यूजिंग कि बनाएं क्या आज। बाकी आपको दिखाया जाए तो देखो ये बगल वालों का खेत है, तो देखो आजकल राई वगैरह हो रखी है और राई, प्याज, मेथी वगैरह सब ने लगाई हुई है। अपना बगीचा भी दिखाया जाए आपको तो यहाँ ऊपर छत से दिखा देता हूँ एक बार कि हमने क्या बोया है आजकल, हम क्या खा रहे हैं आजकल अपने बगीचे से। तो चलो दिखाते हैं। वहाँ गांव में तो आपने देखा होगा कि खेतों में क्या हो रखा है, खेत में किचन, वहाँ के बगीचों में क्या हो रखा है। तो मैं भी दिखाता हूँ आपको कि हमारे गोचर वाले खेत में, बगीचे में क्या हो रखा है। तो देखो भाई हमारा बगीचा भी आजकल हम केवल हरे पत्ते खा रहे हैं सुबह शाम, और बहुत ही अपने घर का खा रहे हैं ना, बहुत ही पौष्टिक चीज़ खा रहे हैं और तुरंत फ्रेश लेके आ रहे हैं। मार्केट का खाने से तो बहुत अच्छा है कि हम अपने बगीचे का जैसा भी हो हरे पत्ते खा रहे हैं, पूरी प्रोटीन मतलब पूरा पौष्टिक आहार ले रहे हैं। बाकी तो थोड़ा बहुत तो बाहर का खाना ही पड़ता है, बाहर वाले में जैसे आजकल भी दालों में भी कई चीज़ें मिला रहे हैं लोग, तो वो तो उसमें ज़रा रिस्क है। और ये देखो भाई हमारे साइड है पूरा गदेरा है इस साइड। और ये देखो बरसात के दिनों में इतना डर लगता है हमको, जब वो कहीं बादल फटता है, कहीं कुछ होता है तो डर लगता है। ये बहुत ऊपर तक आ ही रहता है ये गदेरा, बहुत डरे हुए रहते हैं उस टाइम पे हम, क्योंकि पता नहीं कब कहाँ से कितना पानी आ जाए, क्या हो जाए, भगवान ना करे कभी ऐसा हो। तो डर तो बना रहता है भाई, क्योंकि जगह जगह बादल फटते हैं पहाड़ों में, तो पहाड़ों की ज़िंदगी ऐसी है। ये लगेगा 14 तारीख से मेला, बाल दिवस होता है, बाल दिवस पे लगता है ये मेला। तो इस बार शायद 73वां मेला है ये। बड़े बड़े कलाकार आते हैं, उनके सुने रात में आते हैं, तो उसमें पूरा शेड्यूल आ जाएगा, मैं आपसे शेयर कर दूंगा कि कौन सी रात को कौन सा सिंगर आएगा या कौन सा कलाकार आएगा। तो जो आप ज़रूर, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, तो ज़रूर देखिएगा भाई। इसको दोनों भी आ चुकी है, आ गए, खाना खा दिया, खाना खा दिया, बर्तन धो दिए। अब थोड़ा धूप लेने आए हो, आपको लेने आई हूँ, मैं सो रही हूँ भाई। तो गुन्नू भी आ चुकी है। और देखो स्पीकर की मैंने क्या कहा था, अब स्पीकर की आवाज़ लगातार आएगी। कितने दिन तक चलता है ये अब 13 तारीख को लास्ट होगा, 13 तारीख को लास्ट होगा और आज से स्टार्ट हो चुका है। 6 तारीख से 20-22 तारीख तक हमारे कालों में सिर्फ हल्ला आई मीन आवाज़ें आएंगी, हल्ला नहीं, भले अच्छी चीज़ें हैं। स्पीकर की आवाज़ आती रहेगी ना, वो इतना सुबह से हम कहाँ लगता है अच्छा। खैर ये भी अच्छा लग रहा है कि अपने घर के सामने ही श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, तो कथा सुनने का मौका भी मिलेगा। बाकी जो भी इंस्ट्रूमेंट वाले होते हैं वो भी पंडित ही होते हैं ना, आ रहे हैं वो लोग भी, तो मतलब कथा स्टार्ट होने वाली है। तो मेरी सासू माँ ही जाएंगी क्योंकि मेरा तो ट्यूशन होता है। खैर मैं संडे के दिन जाऊँगी कभी, है ना। और क्या बोलना चाहोगे यार, मैं ये सोच रहा हूँ लोग जो इतने बड़े ब्लॉगर हैं वो रोज़ कुछ ना कुछ टॉपिक पे बनाते ही रहते हैं, उनको कंटेंट मिल जाता। हम तो यही परेशान हो कि रोज़ क्या दिखाएं, आज क्या दिखाएं। भले जिस दिन हमारे पास काम कुछ रहता है, फंक्शन होता है, वो होता है, उस दिन तो हम इतना दिखाई देते हैं। बाकी जिस दिन कुछ नहीं रहता उस दिन हम थोड़ा सोच में डूब जाते हैं क्या बनाएं, इसीलिए हमारे कभी ब्लॉग छूट जाते हैं, क्योंकि व्लॉगर्स का तो काम ही यही है। और वो क्या करते हैं कि उनका तो स्पेशली एक व्लॉगिंग का ही फ़ोन या कैमरा वगैरह होता है। हमारा ऐसा है नहीं सिस्टम, हमारा ये है कि ये चले जाते हैं तो फिर ये चले जाते हैं, फ़ोन भी अभी नॉर्मल है, फ़ोन भी नॉर्मल है गाइस अभी। ये चले जाते हैं तो उसके बाद तो फिर फ़ोन की कोई उम्मीद नहीं है, तो व्लॉग भी नहीं बन पाता। कई व्लॉग तो बने भी नहीं है इस कारण कि ये नहीं रहते हैं घर पे, तो फिर और बाई चांस बन भी जाते हैं थोड़ा बहुत, तो मैं उसको आऊँगा फिर एडिट करूँगा, या अगर मैं कभी बाई चांस फ़ोन छोड़ दूँ कि ब्लॉग बना लेना, तो मैं फिर जब आऊँगा फिर उसके बाद एडिट करूँगा। फिर मेरे को कुछ समझ में नहीं आता कि कुछ क्लिप इधर हो जाती है या कुछ उधर हो जाती है। एडिटिंग में बहुत मतलब 2-3 घंटे एडिटिंग में इसलिए लगते हैं, वो बहुत हैंग मारता है, कभी क्लिप इधर हो जाती है, कभी उधर हो जाती है। पर फिर भी उतनी मेहनत करने के बाद कभी फ़ोन की कंडीशन ठीक है, पूरी मेहनत करने के बाद भी तब उसके बाद वो कभी वो क्लिप ही हट जाती है, तो दोबारा मुझे एडिट करना पड़ता है, फिर पूरी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए कभी मैं वो व्लॉग डालता ही नहीं हूँ, और कभी मैं लेट डाल देता हूँ। तो ऐसा सिचुएशन है। आज डिनर भी हो चुका है हमारा और हम आ चुके हैं अपने रूम में। और
तो गाइस अभी हम सोने लगे हैं। आज का दिन इतना ही था, बाकी बोलो बोलो। तो ब्लॉग को इतने ही रखते हैं। आज का हमारा मेन ब्लॉगर आपको कैसा लगा बताना। और अच्छा नहीं भी लगा होगा तो धीरे धीरे सीखते हैं ना गाइस, इंसान थोड़ा थोड़ा करके सीखता इनके है। लिए थोड़ा मोटिवेशन मिले, इसके लिए लाइक सब्सक्राइब कर देना, बाकी शेयर कर देना यार, अपने दोस्तों फैमिलियों के बीच कर दिया करो थोड़ा शेयर। और हम ब्लॉग मिलेंगे में आपसे, नए हो तो लाइक करके जरूर जाना, सब्सक्राइब करके जरूर जाना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा मेरा साड़ी कलेक्शन। काफ़ी टाइम से सोच रहे थे लेकिन इनको टाइम मिलता नहीं है, पता नहीं क्या हो जाता है, इनको आलस आता है क्या आता है। तो अगली वीडियो पक्का से साड़ी कलेक्शन की होगी, है ना, प्रॉमिस। हम शादी के टाइम पे मैंने क्या क्या साड़ी ली थी और क्या क्या कहानी हुई थी उनके बीच में। और क्योंकि मैंने शॉपिंग 2 जगहों से की थी, देहरादून दिल्ली से, तो साड़ियाँ भी दोनों से मिक्स हैं। तो आपको भी बताऊंगी, कई नई ब्राइड्स होंगी जिनकी शादी होने वाली होंगी, ब्राइड टू बी, तो फिर आप लोग भी देख सकते हो, टिप्स मिल सकती है थोड़ा बहुत, क्योंकि थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो हमें हो ही गया था ना। काफ़ी घूमे थे हम शॉपिंग के लिए, हम दोनों ने, मतलब इन्होंने तो अपनी फैमिली के साथ की थी अपनी शॉपिंग, लेकिन मैंने अपनी शॉपिंग जो है अकेले की थी। थोड़ा बहुत एक एक दिन मेरी मामी और मेरी मौसी आए थे, बाकी मैंने अपना सामान पूरा अकेले लिया है A to Z, इनके साथ ना हम दोनों ही थे। तो वही बहुत अलग जर्नी थी इस टाइम पे। हमने एक तो ब्लॉग नहीं बनाते थे, नहीं तो बहुत मज़ा आता है मज़ा यार, आता। मज़ा आता। लगा लो हम पूरे कितने चांदनी चौक के महीना हो गया था। इतना चक्कर किसी ने नहीं मारा होंगे और वो जितना भी हमने मारा मैं है। सुबह खाली जाते थे और शाम को पूरे बैग पकड़ के कुल्ली बन के आते थे घर। ठीक है, आई तो होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें उनको, और कमेंट करें। और इस वीडियो में नए हो तो ज़रूर पक्का लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और मैं खाता हूँ भाई अब जलेबी, खाना तो खा दिया है तो मैं जलेबी खाता हूँ। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दोगे अपने बदले की? तुम तो खा दी थी ना। तुम दोगे तो ये तो पूछ रहे हो अपने बदले हाँ की। तो मैं थोड़ा ही खाऊंगा, थोड़ा तो खाएगी तो दोनों शेयर करके खाएंगे ना। अच्छा बिना तेरे खाए भी कहाँ लगेगा मेरे मुंह में। ये भाई, चलो भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।